नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। आपने बहुत बार ही देखा होगा प्रधानमंत्री नहीं सीएम नीतीश कुमार को किन्हीं का पैर पकड़ते हुए, तो गले लगते हुए, तो किन्हीं के हाथ का ब्रासलेट छूते हुए, तमाम जो इस तरह का जो बातें आई हैं जो आपने देखा है। लेकिन आपको बता दें कि बीते दिन प्रधानमंत्री अपने ही प्रत्याशी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपने ही प्रत्याशी के एक नहीं 3 बार पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी हैं। अरुण जी, बिहार में तो सबको देखें, सब लोग ने देख लिया कि नीतीश कुमार किस तरह से करते हैं, प्रधानमंत्री भी शुरू हो गए। देखिए, जिस तरीके से लगातार, चाहे बिहार में आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात कर लें और कई ऐसे एग्जाम्पल आपने तरह तरह का उनका जो एक्टिविटी रहा जिससे लोकतंत्र और जिस पद पर हैं उस पद का भी गरिमा उन्होंने गिराने का काम किया। और आज आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एक चुनावी सभा में वो खुद अपने ही प्रत्याशियों के पैर छू रहे थे, तो निश्चित रूप से और ये पद की गरिमा को एक तरह से तार तार करने वाली इस तरह का अगर गतिविधि सामने आती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे साफ स्पष्ट है कि मानसिक रूप से थक चुके हैं मोदी। तो फिर प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है ना, उस पद पर बैठा व्यक्ति को बहुत सारे चीज़ों पर निगाह रखना होता है। प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति ऐसा नहीं कि कुछ भी करने लगे वो मान्य होगा। जो प्रोटोकॉल है, नियम है, पद का जो गरिमा है, तो उसको तो आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा ना। अगर जो व्यक्ति इस पद की गरिमा के अनुरूप काम नहीं करते, विपरीत काम करते हैं, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जी। अगर हम उन व्यक्ति के बारे में अगर हम देखें उम्र की, तो प्रधानमंत्री और जो उनके प्रतिनिधि हैं उनके उम्र के काफ़ी फासले जो हैं, प्रधानमंत्री ही बड़े दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनके पैर छूते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, एक मैंने तो कहा ना, प्रधानमंत्री पद की एक अपना गरिमा है। उस पद पर कोई भी व्यक्ति बैठे और वो अपने ही दल के प्रत्याशी का अगर वो पैर छू रहे हैं या कोई भी उम्र का बड़ा भी हो, तो एक प्रधानमंत्री पद की अपनी गरिमा है ना, उसको आप गिरा देंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने पद की गरिमा को तार तार करता है तो ये तो लोकतंत्र के लिए और शुभ संकेत है ना, शुभ नहीं है ना। इसका मतलब है उस पद के लायक आप नहीं हैं। अब जो व्यक्ति आप पत्रकारिता करते हैं, आपका भी एक मानक है ना, उस मानक पर आप खरे नहीं उतरते हैं तो फिर आप पत्रकार नहीं कहलाएंगे। पत्रकार कैसे कहलाएंगे? आपको पत्रकारिता करनी भी नहीं चाहिए जी। 24 तारीख को बिहार आ रहे हैं मोदी। आए, स्वागत है, प्रधानमंत्री हैं देश के, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लोकतंत्र में सबको आने जाने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, और आ रहे हैं तो वेलकम है। लेकिन हम चाहेंगे, प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं और बिहार वासियों को काफ़ी उम्मीद है। किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। नहीं तो बिहार वासियों को, छात्रों को, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, पूरे बिहार वासियों को उम्मीद है प्रधानमंत्री जी को। और एनडीए को लगातार बिहार की जनता ने समर्थन देने का काम किया। इस बार भी 30 एमपी, इससे पहले भी 39 सांसद, उससे पहले भी 31-32 सांसद। और क्या चाहिए? बिहार की जो बहु प्रतीक्षित मांग है
आए प्रधानमंत्री जी उसको पूरा करें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। भागलपुर आ रहे हैं तो भागलपुर की जनता का डिमांड है कि वहाँ अविलंब जल्द से जल्द हवाई जहाज़ का परिचालन शुरू हो। तो बहुत काफ़ी मांग है, उद्योग धंधे नया नया लगे, इस तरह की वो बात करें। उन्होंने कहा था चुनाव के दौरान भाई एक चीनी मिल चंपारण की तरफ था कि हमारी सरकार बनेगी तो आएंगे इसी चीनी मिल की चीनी का चाय पिएंगे, अभी तक बंद पड़ा है। तो ऐसे जो प्रोमिस किए हैं उस प्रोमिस को ज़मीन पर उतारें। सरकार में यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, वो तो चुनाव में जब आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर याद आता है, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, हर व्यवस्था उनको दिखने लगता है। तो आ रहे हैं तो वो देखें यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त है। जंगल राज का अलापने वाले नेता, उसको बताना चाहिए यह कौन सा राज्य है बिहार में, आके बताएं। एक आखिरी सवाल रहेगा, कल बापू की पुण्यतिथि थी और उस समय जो है तमाम जो मंत्री से लेकर तमाम जो नेता थे मौजूद थे और उसी समय जो है शांतिपूर्ण जो माहौल था उस बीच में जो है नीतीश कुमार ताली बजा देते हैं। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है एक मुख्यमंत्री के द्वारा। देखिए, पुण्यतिथि हो, जयंती हो और जब मौन हम किसी को याद करते हैं मौन धारण करके, और उस क्षण में ताली बजाना उसके विपरीत है, उल्लंघन है, अपमान है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का इस तरह का जो कार्यशैली एक्टिविटी से निश्चित रूप से बापू का उन्होंने अपमान करने का काम किया। अब सवाल है कि अगर लगातार तरह तरह का जो उनका एक्टिविटी है, कभी ताली बजा देना, तभी कुछ बयान कर देना, महिलाओं पर टिप्पणी कर देना, या फिर किसी श्रद्धांजलि सभा में गए तो आपने देखा ही होगा अशोक चौधरी के पिताजी या उन्हीं के यहाँ गए थे, है ना, श्रद्धांजलि सभा में, तो पता चला कि उनके सर पे ही फुल पुष्पांजलि दे दी। कहीं देखे कि एक पत्रकार और एक मिनिस्टर के सर में सर टकरा रहे थे। एक बार देखे कि यहाँ जो 2 नंबर का डिप्टी सीएम है और वो अपने कोटे के जो मिनिस्टर हैं अशोक चौधरी का, दोनों का सर टकरा रहे। तो कभी अधिकारियों का पैर छूने लगते हैं। तो ये सब संकेत स्पष्ट है। लगातार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी कहते हैं कि भाई बिहार के मुख्यमंत्री अचेत हो चुके हैं, और कल तक सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अभी डिप्टी सीएम हैं नीतीश जी के साथ, वो भी कहा करते थे कि अचेत मेमोरी लॉस सीएम हैं, तो रद्दी माल क्या क्या बोलते थे उस समय। तो हम लोग सोचते थे कि भाई विपक्ष में हैं, तो निश्चित रूप से ये सोचनीय विषय है। चलिए, तो आपने सुना, तमाम सवालों के जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है प्रतिक्रिया में ज़रूर दें। इस तरह तमाम खुल के बने रहें, देखते रहें। धन्यवाद।